ठीक है। जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, किसी धातु अथवा द्रव्य यानी लिक्विड, तरल यानी तरल पदार्थ, लिक्विड क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ, जैसे पानी हो गया, चिपचिपा पदार्थ कोई भी होता है वो लिक्विड ही कहलाता है। जैसे पानी हो गया, चावल का जो वो निकलता है वो भी पानी कहलाता है। बस ऐसे समझ लीजिए कोई लिक्विड पदार्थ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड ही बोलते हैं। समझिएगा। तो तरल पदार्थ का ज्ञान हो उसे धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, माप या फिर तौल सकते हैं। यानी संज्ञा में जितने भी वस्तुएं आती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। ठीक। तो मटेरियल नाउन में क्या हो गया, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल एक क्या है, पदार्थ है। ठीक। ऑयल एक पदार्थ है। ठीक है। तो ऑयल एक पदार्थ है। मिल्क क्या है, मिल्क भी एक पदार्थ है एक प्रकार का। ठीक। मिल्क क्या है, पदार्थ है। मिल्क एक क्या है, पदार्थ। ठीक। उसी प्रकार जो होता है पानी भी होता है, पानी भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल्स में जितने भी वस्तुएं आती हैं वो सब एक प्रकार की क्या है, पदार्थ ही है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब एक प्रकार की क्या है, पदार्थ ही है। यानी सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर वेटेड कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, धातु। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी वस्तुएं धातुवाचक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, धातुवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक। यहाँ पे परिभाषा देने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक। तो ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा। चौथा क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, समूह वाचक संज्ञा। नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा। यानी जो जितने भी वस्तुएं आती हैं, समूह में आती हैं, कम्युनिटी में आती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक। फटाफट हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो इसका हम फटाफट क्या जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। ठीक। तो जो शब्द व्यक्तियों या फिर, अथवा डाल लेते हैं, अथवा वस्तुओं, वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। वस्तुओं के समूह को समूह या फिर संगठन भी बोलते हैं हिंदी में, संगठन। ठीक। संगठन भी बोलते हैं हम समूह को, का बोध कराते हैं या फिर ज्ञात कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जो शब्द व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह या फिर संगठन का बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक। कलेक्टिव नाउन। ठीक। क्लियर। तो हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं,
समूहवाचक संज्ञा। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो समूहवाचक में जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए जब विद्यार्थी अकेला हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, विद्यार्थी ही कहते हैं। पर जब विद्यार्थियों का एक समूह हो, किसी कमरे में बैठे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कक्षा या फिर श्रेणी का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समूह में है। वहीं अगर एक स्टूडेंट बैठा है, अकेले बैठा है, तो उसे हम लोग स्टूडेंट ही बोलते हैं, विद्यार्थी ही बोलते हैं। लेकिन कम्युनिटी में बैठा है, समूह में बैठा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। ठीक, क्लियर? ऐसे थोड़े शब्दों में समूहवाचक संज्ञा किसी एक ही जाति की अनेक वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि समूहवाचक संज्ञा की इकाई जातिवाचक संज्ञा ही होती है। अगर नहीं पता तो जान लीजिए।